नमस्कार दोस्तों, शेष स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार एएसओ के एग्ज़ाम के लिए या अदर कोई भी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, किसी भी टी2, 10+2 लेवल का आगे जो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कुछ और बात करें जैसे अवसादी चट्टान की, तो अवसादी चट्टान में है सिल्करी स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक का चट्टान, बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टान में आते हैं। कैंतरी चट्टान में कुछ बात करें तो शिस्ट एवं संगमरमर जो है कैंतरी चट्टान में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो है संगम से जो है संगम पे जो है निर्मित होता है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पड़ता है, ये तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में जाके जो है मिल जाती है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 15 के 2। और आगे कुछ अनुच्छेद की बात करें, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है, समता एवं समानता का अधिकार। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में समान अवसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि भूमध्य रेखा जो है कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो 16 देश, कर्क रेखा जो है 16 देशों से गुजरती है। वही मकर रेखा की बात करें तो कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। कुछ आप ट्रिक याद रखिए, जो भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या में जो है कुछ देश इंपॉर्टेंट जैसे याद रखें। इसका कुछ ट्रिक है कि बिग सकेक, के बिग सकेक, के से केन्या, बी से ब्राज़ील, आई से इंडोनेशिया, जी से गैबोन, एस से सोमालिया, यू से युगांडा, के से केन्या, ई से इक्वाडोर और के से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और एक से केन्या, एक से हो गया आपका कांगो और एक से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा होगा, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ता है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान में कुल कितने देश है, 10 देश है, लेकिन एक 11वां देश को भी मान्यता मिला है। उस देश का नाम है तिमोर लेस्ते। आसियान की फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो आसियान का सदस्य देश नहीं है। बाकी सब जो है आसियान का सदस्य देश है। आगे बात करेंगे, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इसका निर्धारण 1914 में ही किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, द रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान 1947 में हो गया। और एक होता है ड्रोन रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, जो 1894 में उसका जो है स्थापना किया गया था ड्रोन रेखा का।
आगे बढ़े। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है? तो आंग सान सू जो है किस देश के हैं? तो ये हो गए म्यांमार के हैं। इसको जो है 1900 उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंग सान सू को कब मिला है उसको? तो 1991 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला आंग सान सू को 1991 में। आगे बात करें, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल कप का संबंध जो है नौका दौड़ से है। कुछ और खेल से, जैसे कि टेनिस, लावेर कप। लावेर कप किससे है? तो टेनिस से है लावेर कप। क्रिकेट से हो गया ईरानी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी तो हो गया आपको फुटबॉल से। गोल्फ से कौन सा हो गया? राइडर कप हो गया गोल्फ से। क्रिकेट से हो गया रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हो गया फुटबॉल से। आगे बात करें क्वेश्चन, ये आपको 23 सेकंड छोड़िए इसको। निम्नलिखित में से शंघाई संगठन का सदस्य देश कौन सा है? तो शंघाई संगठन सदस्य का देश जो बना है नया, ईरान बना है। 9वां देश बना है, 9वां बना है ईरान का। आगे बात करें, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर। शशि थरूर जो है इसका जो है लेखक है। चेतन भगत कुछ पुस्तक की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स चेतन भगत का है। सलमान रश्दी की कुछ पुस्तक की बात करें तो इसका पुस्तक है कि मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी के। भीष्म सैनी का एक पुस्तक है जो फेमस है, तमस। तमस के लेखक है भीष्म सैनी। आगे बात करें पेरू, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। क्यूटो किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की क्यूटो हो गया। बोलिविया का लापाज हो गया। और बोगोटा, बोगोटा किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा बोगोटा किसका है। आगे बात करें इजराइल, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा जो है न्यू शेकेल, न्यू शेकेल है। क्रोन किसका मुद्रा है? तो ये जो है यूक्रेन की मुद्रा है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो क्रोन है। युआन किसका है? तो चीन की मुद्रा जो है युआन है। आगे क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिला था विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद को जो है कब मिला था? 1991, 1991, 92 में उसको जो है ये पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को। और अब इसका नाम जो है 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें कितना राशि प्रदान किया जाता है? तो 25 लाख रुपया जो है इसको जो है प्रदान किया जाता है विजेता को। आगे क्वेश्चन 15 कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलो में कितना होता है? तो 32 डिग्री सी होता है। आंसर बी सही हो जाएगा आंसर।